लोग ये समझते हैं सिर्फ पट्टी बांध लेने से हुसैनी हो जाएगा। तुम पट्टी बांध करके दिखा रहे हो या हुसैन लिख करके? मेरे अजीजों, इमाम आली मकाम पट्टी बांधे तो नहीं थे, लेकिन दाढ़ी जरूर रखे हुए थे। हुसैन के नाम की पट्टी तो चेहरे पर आ गई, हुसैन के नाम की दाढ़ी क्यों नहीं आई? वो रसूलुल्लाह का शहजादा जो अपने अखलाक व किरदार के साथ मैदान करबला में आया था, साल भर ऐश कर रहे, नाच रहे, गा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और मुहर्रम में तुम्हें गमे हुसैन है। गमे हुसैन का हक वो अदा करता है जिसे पैगाम हुसैन की भी याद है। हुसैन क्यों शहीद हो गए थे? इसलिए कि इस्लाम हम तक पहुंच जाए, ये ईमान की दौलत बाकी रहे। ये जो आज आप रौनकें देख रहे हैं ये मस्जिदों की, क्या ये इमाम आली मकाम की कुर्बानी की बरकत नहीं है? आज पूरी दुनिया में मैं मानता हूं इस इस्लाम को आबियारी अता की है खून इमाम हुसैन। इसीलिए कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम अली मकाम का ये पैगाम याद रखो है नौजवानों। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, और यजीदी फितनों से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर छुपाकर भाग जाओ। मसलहतें अपनी जगह पर, हिकमतें अपनी जगह पर, तदाबीर अपनी जगह पर, लेकिन किसी पर अगर सवार हो जाए कोई चीज तो फिर हटना भी नहीं, हक के साथ कायम रहना यह हुसैनी ईमान है। हक के साथ कायम रहना यह हुसैनी ईमान। आज हमसे जो लोग ये कहते हैं, मैं मानता हूं कि हालात ऐसे हैं वैसे हैं, जरूर ऐसे वैसे होंगे, लेकिन अगर सब चीजों से बचकर की भी चले जाएं तो मशवरे देने वाले मुझे बताओ, मेरी जिंदगी की गारंटी दे दो कि कुछ ना बोलोगे तो 100 साल आप जी लेंगे। गारंटी दोगे? कोई है जो हमारी हयात और हमारी जिंदगी की गारंटी देगा? वो साहब भी यही कहेंगे गारंटी क्या, एक दिन की भी मैं नहीं दे सकता। जब नहीं दे सकते तो मशवरा क्यों देते हो? हमारी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकते अपने हाथ में तो ऐसी बुज़दिली का मशवरा न दो। हाँ, हमें मालूम है मौत तो हयात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर रब तबारक व तआला चाहे तो चूंटी से भी तुम मर सकते हो, मच्छर से भी मर सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो बड़े से बड़े फिरौन भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। नमरूद हो कि फिरौन हो कि यजीद हो, कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता। ये ईमान है और ये तकदीर है। तो जब तक अल्लाह ताला हयात बाकी रखा है, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी है, हुसैनी किरदार के साथ जियो मेरे अजीज। क्यों ये ढकी छुपी जिंदगी? आज जानते हो सबसे ज्यादा आज हमारे ऊपर जो मामलात हैं कि हर चीज तुम्हारी निशाने पर जो ली जा रही है, उसकी वजह यह है कि तुम इन तमाम चीजों से भागे भागे फिर रहे हो। क्या ये मजमा फजर में होता है? इन मस्जिदों में जो वीरानी है, तो जाहिर सी बात है हमने अपने हाथों से जब इस्लाम को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो खैरों के आज लगाए हुए इल्जामात और उनके दिए हुए मुसीबतों का वावेला क्यों मचाते हो? हमने खुद अपने हाथों से कितना बर्बाद किया है। शादी महलों में जाकर देखो कौन सा इस्लाम दिखता है। सारी औरतें बेनकाब, हजारों किस्म के फैशन, हजारों किस्म के पाउडर, लाली, मेकअप, जो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। ये कौन सी खवातीन है? क्या ये फातिमा जहरा की कनीज़ें हैं? आपको पता है जब इमाम हुसैन का सर लेकर नेज़े में डालकर दिमश्क में आया था जुलूस, खानदान रसूल की बीवियां भी उस जुलूस में थी। इमाम हुसैन की बीवियां, इमाम हुसैन की बहन, इमाम हुसैन की बेटी, सब उस जुलूस में कैदी बना करके यजीद के दरबार में ले जाए जा रहे थे। एक वाकया बताता हूं। जब दिमश्क पहुंचा ये जुलूस, नेज़े पर इमाम हुसैन का सर है और आगे लेकर चला जा रहा है काफिला, और साथ में औरतें भी हैं। दिमश्क में पूरा मजमा टूट पड़ा था।
ये मंजर देखने के लिए कि करबला से लुटा हुआ काफिला आया है और इनको देखने के लिए सारे लोग मजमे के तादाद बड़ी तादाद में गलियों में खड़े थे। अब सोचो, जिसका तमाशा देखने के लिए पूरा शहर खड़ा हो, उसके सामने से गुजरना है। उस मजमे के बीच में एक बूढ़े सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। वो देख करके रोने लग गए कि क्या मंजर है, मैंने इस सर को देखा था, ये सर वही है जिसको रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे। मेरे आका अपनी जुबान इनके मुंह में देते थे, इमाम हुसैन को अपना लुआब चुसाते थे। वो सहाबी देख करके दौड़ते हुए मजमे में आए। ये जो काफिला जा रहा था, इसमें देखकर पहचान लिया बीबी सकीना। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, बीबी सकीना को देखकर पहचान लिए कि यकीनन हुसैन की बेटी है। करीब आए, हिचकियां बंद गई, कहा बच्ची, हमारी जिंदगियां कुर्बान तुम्हारे घराने पर, हम कुछ नहीं कर सके। जालिमों की हुकूमत ने तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया। बच्ची बताओ, मैं मुल्क शाम में दिमश्क में रहता हूं, कोई हाजत हो तो मुझे बताओ। उस मौके पर जो भूखे और प्यासे कैदी आए हो, अपनी हाजत क्या नहीं कह सकते थे? आप नाना जान के साहबी हैं? सकीना ने पूछा। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम साहबी, कुछ हाजत हो तो बताओ। बीबी सकीना ने क्या हाजत मांगी थी वो मैं मैसेज देना चाहता हूं। कहा कि मेरे नाना जान के साहबी, ये मेरे बाबा का जो सर नेज़े पर ले जाया जा रहा है, इस सर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, आगे लेकर के जाएं। उस साहबी ने पूछा कि क्यों, ऐसी ख्वाहिश तुम्हारी क्यों है? कहा बात यह है कि इस कटे हुए सर को देखने के लिए जो मजमा उमर पड़ रहा है, जो लोग आ रहे हैं, वो सर को देखते देखते हमारी इज्जतों की तरफ भी नजर करते, हमारे पर्दे का ख्याल करते हुए मैं ये चाहती हूं कि सर को आके ले जाया जाए ताकि लोग सर देखने में मसरूफ रहें और हमारे पर्दे की पाबंदी हो सके। उस मौके पर अगर कोई अपने पर्दे की पाबंदी का ख्याल करती हो, ये घराना हुसैन का है, जिसका पूरा घर लुट चुका हो, और उस वक्त 9 साल की बच्ची ये कहती हो मुझे मेरे पर्दे की फिक्र है। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, घर की खवातीन से पूछता हूँ, तुम्हारा क्या लुटा है कि तुम बेपर्दा बाहर घूमती? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कयामत के दिन उस बीबी सकीना का भी सामना करना है, फातिमा ज़हरा का भी सामना करना है। इन खवातीन को पता नहीं है इस्लाम का चेहरा जो बिगाड़ करके रखी है। दुनिया तुम्हें, ये हवस के पुजारी तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, कोई औरतों के हुकूक की बात नहीं करता। यह नाटक है, यह ढकोसला है जो वुमेन राइट की बात करते हैं। औरतों के हुकूक के हम अलंबरदार हैं, पासदार हैं। कौन सा औरतों के हुकूक? या औरतों के हुकूक की बात नहीं करते, औरतों को नंगा स्टेज पर नचाने की कोशिश करते। ये सारे वो कुत्ते हैं राल टपकाते हुए औरत को नंगा देखकर मजे लेना चाहते हैं। और हमारी बच्चियों को ऐसा लगता है कि ये आजादी है। आजादी है? आजादी नहीं, ये जहन्नमी जिंदगी है। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तुम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हो। जानवर तो कपड़े नहीं पहनते, और यहाँ औरतों को ऐसा लगता है जितना शॉर्ट लिबास पहनेंगे उतना फैशन है, जितना कम कपड़ा पहनो तो फैशन है। कम कपड़ा पहनना अगर फैशन है तो कुत्ते और जानवर जो भैंस है वो तुम्हारे से ज्यादा फैशनेबल है, वो तो एक भी कपड़ा नहीं पहनते। क्या नंगा रहना कोई फैशन है? उम्मत मुस्तफा के ईमान को गारत करने के लिए दुनिया फैशन के तौर तरीके बनाती है। माँ और बहनों की आज इज्जत लूटी जा रही है, इसकी वजह क्या है? काश इस्लामी पर्दे की हिमायत की होती है, इनकी इज्जतें महफूज होती। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, मैं यहाँ से पैगाम औरतों को दे रहा हूँ जरूर, लेकिन एक हदीस ये भी सुना कर जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 बार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन है दयूस?
मेरे आका ने फरमाया वो मर्द जहन्नम में जाएगा जिसकी औरत बेपर्दा बाहर घूमती है। तो मर्द के लिए हुजूर ने फरमाया मर्द जो अपनी औरत को बेपर्दा बाहर घुमाता है वो जहन्नम में जाएगा, तो जो बेपर्दा औरत है उसका अजाब क्या होगा। इमाम आली मकाम का घराना वो नहीं है जो अपने घराने को बनाए हुए हो। दास्ताने करबला सुनना है तो पैगामे करबला भी सुनो। सिर्फ कत्ल हो गए, कट गए, मारे गए, शहीद हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ करबला के मैदान का पैगाम नहीं है। पैगामे करबला हकीकत में ये है कि चाहे हमारा सब कुछ लुट जाए, दामने मुस्तफा पर कोई उंगली उठा ना सके। आज हजारों उंगलियां तुम्हारी तरफ क्यों उठ रही हैं? तुम नशा करते हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम चरस गांजे न जाने क्या क्या चीजें करो, उंगलियां तुम्हारी तरफ उठाई जा रही। ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, दर हकीकत तुम्हारी तरफ ये उंगलियां नहीं है, तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह से कम इस बात का ख्याल करते कि दुनिया मेरी तरफ उंगली उठाकर कहीं हुजूर को तो नहीं गाली दे रही। आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो ये जालिम उंगलियां उठ रही हैं, उसकी वजह कुछ अमाल है, बुरे अमाल है। तौबा करो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तुम्हें देखना पसंद करते थे वैसे बन जाओ। बस ये जिंदगी है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बस इस पैगाम के साथ अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां लाओ। ए जवान, तब्दीलियां लाओ।